Hello friends, welcome in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 10 for Python, and in this lecture we are going to discuss about list data structure or data type in Python and some operations related to the list, slicing operations, methods and functions of list. तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं लिस्ट के इंट्रोडक्शन से। लिस्ट एक डेटा टाइप है, एक डेटा स्ट्रक्चर है कलेक्शन टाइप का, जिसका मतलब है कि ये कई सारे एलिमेंट्स या वैल्यूज़ को कंटेन करता है, और हेट्रोजीनियस टाइप का है, जिसका मतलब है जो भी एलिमेंट ये स्टोर करता है उनका टाइप फिक्स नहीं है, सभी टाइप के डेटा एलिमेंट्स को ये स्टोर कर सकता है। लिस्ट म्यूटेबल है, मतलब उसमें चेंजेस हो सकते हैं किसी भी तरह के। इसके अलावा लिस्ट एम्प्टी भी हो सकती है। लिस्ट के डेटा एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, यानी स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट की पहचान है। अगर कोई डेटा एलिमेंट्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखे हुए हैं तो मतलब वो एक लिस्ट है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। लिस्ट की पैकिंग और अनपैकिंग भी होती है, जैसे कि अगर आप कई सारे वेरिएबल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, और लिस्ट वाले फॉर्मेट में आप वैल्यूज़ लिखते हैं, तो वो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ वेरिएबल्स के पास चली जाती है, यानी एक साथ बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यू हम लिस्ट के थ्रू भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर पाइथन में हमें पता है कि हम ऐसे भी मल्टीपल असाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम लिस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसको पैकिंग और अनपैकिंग कहते हैं। लिस्ट में वैल्यूज़ रखना पैकिंग, और लिस्ट से वैल्यूज़ निकालना अनपैकिंग कहलाता है। तो आइए लिस्ट को प्रैक्टिकली करके देखते हैं। x इज इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट में हम कुछ वैल्यूज़ रख देते हैं, जैसे कि 34,56। और जैसा मैंने आपको बताया कि लिस्ट में आप किसी भी तरह की वैल्यूज़ रख सकते हैं, मतलब कि दशमलव संख्याएं भी रख सकते हैं या फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट की वैल्यूज़ भी रख सकते हैं, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा। तो ये हमारी लिस्ट रेडी हो चुकी है। अभी किसी भी वैल्यू को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके इंडेक्स नंबर को यहाँ पे दे दीजिएगा स्लाइसिंग ऑपरेशन के थ्रू। हम लोग पहले भी स्ट्रिंग में पढ़ चुके हैं। जैसे फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो 0 इंडेक्स पे होगी, ये 1 पे, ये 2 पे और ये 3 पे। तो जैसे हमने यहाँ पे 3 दे दिया तो ये नेम स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही हम स्लाइसिंग ऑपरेशन में जैसे हम 2 दे देते हैं तो 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी। लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ रखी हैं उनमें आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे x और 2 की जगह पे हम कोई वैल्यू और चाहते हैं। हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग रखना चाहते हैं, मान लीजिए कि सिंग, और एंटर। तो ये इस तरह से सेकंड जो इंडेक्स नंबर है वहाँ की वैल्यू चेंज कर देगा। अभी आप पूरी लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं तो x को यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। और देखिए सेकंड जो इंडेक्स नंबर था वहाँ की वैल्यू चेंज हो चुकी है, डेसिमल नंबर से चेंज होकर के स्ट्रिंग आ गई है। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। किसी एलिमेंट को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिएगा del स्पेस और उस इंडेक्स नंबर को यहाँ पे दे दीजिए, जैसे आप 1 को हटाना चाहते हैं, एंटर। अभी आप x को प्रिंट करिए तो ये देखिए फर्स्ट इंडेक्स यानी 0 के बाद 1 आता है, तो 1 इंडेक्स 56 था, वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो लिस्ट के एलिमेंट्स को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं। इसके अलावा चेंज भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। हाँ, ऐड करना डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं, उसके थ्रू हम नए एलिमेंट्स आगे ऐड भी कर सकते हैं या बीच में कहीं ऐड कर सकते हैं। तो इसी वजह से कि हम इतने सारे ऑपरेशंस लिस्ट में कर सकते हैं, लिस्ट को म्यूटेबल कहा जाता है। तो लिस्ट में होने वाले और भी स्लाइसिंग ऑपरेशंस हैं, उनको भी देख लेते हैं। स्लाइसिंग ऑपरेशन के लिए वेरिएबल्स लिखना होता है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्ट पॉइंट और इसमें एंड कहाँ तक ले जाना है, और बीच में स्टेप्स कितने स्टेप्स जंप करना है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्ट्रिंग में। ये हमारी लिस्ट है, और अगर हम S1 प्रिंट करें तो 3 4 5 प्रिंट होगा, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे है। ऐसे ही 3 6 का मतलब है कॉलन लगा हुआ है, 3 से स्टार्ट करेगा और 6 तक जाएगा। वैसे इतने सारे एलिमेंट नहीं है इसमें, बट प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हैं कि बहुत सारे एलिमेंट बनाइएगा उस पर, और 3 6 करिएगा तो 3 से लेकर के 5 तक प्रिंट होंगे, 6 प्रिंट नहीं होगा। क्योंकि मैंने बताया था कि जो लास्ट एलिमेंट होता है वो प्रिंट नहीं होता है पाइथन में। पाइथन में जब भी कहीं किसी चीज़ की रेंज दी जाती है तो जो लास्ट वाला होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, लास्ट तक जाता है और वहीं पे रुक जाता है, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो जैसे 2 से 6 तक जा रहा है यहाँ पे, तो 2 3 4 5 प्रिंट होगा और 6 पे जाकर रुक जाएगा। लेकिन इसके अलावा कह रहा है कि 2 का गैप भी देना है, तो 2 से सीधे 4 प्रिंट होगा, और 4 के बाद सीधे 6 जाना होगा, तो 6 तो प्रिंट नहीं होगा, तो सिर्फ 2 और 4 प्रिंट हो पाएगा। -4 का मतलब होता है राइट साइड से एलिमेंट को
ये प्रिंट करेगा। तो लेफ्ट साइड से 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है और राइट साइड से -1 से स्टार्ट होता है। तो -1 -2 -3 -4, तो -4 में भी 3 4 5 ही प्रिंट होगा। 8 4 का मतलब है, अब देखिए स्टार्टिंग में कुछ नहीं, इसका मतलब स्टार्टिंग 0 से ही करना है और 8 तक ले जाना है और बीच में 4 का गैप देना है। -4 का मतलब राइट साइड से -4 से स्टार्ट करना है और -8 तक जाना है और बीच में -2 का गैप करना है। अगर स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से लेना है 6 तक। और ये वाला अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका मतलब -1 के गैप में है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेना है, बिल्कुल एंडिंग तक जाना है और -1 मतलब -1। तो यानी ये इधर से ले रहा है, राइट साइड से लेगा और -1 के गैप में स्टार्टिंग से एंडिंग तक इधर प्रिंट कर देगा। अगर स्टार्टिंग दिया एंडिंग नहीं दिया तो मतलब 3 से लेकर बिल्कुल एंड तक जाना है। और अगर बिल्कुल स्टार्टिंग दिया है और स्टेप दिया है तो इसका मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग 3 से स्टार्ट करना है और यहाँ एंडिंग में कुछ नहीं, मतलब लास्ट तक जाना है और उसके बाद 2 का गैप देना है। तो ये कुछ स्लाइसिंग ऑपरेशन है, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। कुछ के मैं एग्जांपल्स यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। एक्स है हमारे पास, एक लिस्ट बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर हम एक्स और :3 के साथ हम लिख दें, ब्लैंक ही छोड़ देते हैं, तो ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 यहाँ पे आएगा और एंडिंग नहीं दी है, इसका मतलब 3 से लेकर के आगे के सारे नंबर यहाँ प्रिंट हो जाएंगे। ये देखिए, अगर ऐसा ही हम यहाँ पे करें 3 ::3, तो इसका मतलब ये 3 से स्टार्ट करेगा, एंड में कुछ नहीं, मतलब लास्ट तक जाना है और 3 के गैप में। तो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये प्रिंट करेगा, फिर 3 के गैप में इसको और उसके बाद फिर 3 के गैप में इसको। तो आइए एंटर करते हैं, ये देखिए 4 7 फिर 10। एक्स अगर हम ::-1 कर दें तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में नंबर सारे प्रिंट हो जाएंगे। एक्स -6, तो ये 1 2 3 4 5 6 5 को प्रिंट करेगा। अभी जैसे रेंज की बात कर रहे थे, तो मान लीजिए यहाँ पे 3 से कॉलन के साथ 8 तक ले जाना है, तो ये 3 कहाँ से लेगा, 0 1 2 3, 4 से लेगा, 4 5 6 7 यहाँ तक प्रिंट करेगा और 8 में जाकर के रुक जाएगा, तो 8 वाला प्रिंट नहीं करेगा। यही मैं आपको बता रहा था। ये देखिए, इसके बाद आते हैं लिस्ट के कुछ पॉपुलर मेथड्स और फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला जो मेथड है वो है अपेंड। इन सब को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एक लिस्ट यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। अब जैसे इस लिस्ट में हम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लास्ट में ऐड करना चाहते हैं, तो हम x.append लिखेंगे और ब्रैकेट में वो एलिमेंट दे देंगे और लास्ट में ही ऐड होगा। अपेंड का मतलब ही होता है जो ऑलरेडी कंटेंट दिया हुआ है उसके लास्ट में ये ऐड करेगा। तो स्ट्रिंग दे देते हैं, एंटर। अभी x को यहाँ पे प्रिंट कराइए, तो देखिए लास्ट के एलिमेंट में यहाँ पे विकास सिंह ऐड हो गया है। इसके अलावा दूसरा है एक्सटेंड। तो मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट और है y = 6, 7, 8, 9, 10। ये लिस्ट है। अगर हम यहाँ पे लिखें x.extend और y लिखते हैं, इसके बाद x को प्रिंट कराएं, तो यहाँ पे देखिए सारे एलिमेंट जो है ऐड हो गए हैं। तो जो x हमारे पास लिस्ट है वो एक्सटेंड हो गई है, उसमें y के भी एलिमेंट ऐड हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ हम अपेंड करके भी कर सकते हैं, x.append। लेकिन अगर हम इस लिस्ट को अपेंड करवाते हैं x में, तो होगा क्या, देखिए जो लिस्ट ऐड होती है यहाँ पे देखिए लास्ट में, ये तो पुरानी वाली जो लिस्ट थी x की बन चुकी थी पहले, और ये बाद में y फिर से दोबारा ऐड हुआ है। तो जो बाद में अपेंड होती है वो लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट की तरह ऐड हुई है। ये लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट ऐड नहीं हुए हैं, पूरी की पूरी लिस्ट एक सिंगल एलिमेंट बन के ऐड हुई है। तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है एक्सटेंड और अपेंड में। इसके बाद हमारे पास एक काउंट करके मेथड है, तो x.count करते हैं और यहाँ पे बताते हैं कोई एक एलिमेंट 1। तो काउंट फंक्शन काउंट करता है किस लिस्ट के अंदर कितने हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, कितनी बार आया हुआ है, तो हम काउंट से काउंट कर सकते हैं। तो 5 वहाँ पे 1 टाइम आया हुआ है। इसके बाद है इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या करता है, जैसे हमने 5 दिया तो ये बताता है 5 का इंडेक्स नंबर क्या है, 4 इंडेक्स पे है 5। इसके बाद इंसर्ट फंक्शन है, ये काफ़ी कमाल का फंक्शन है, x.insert
इंसर्ट। इसका यूज़ करके आप लिस्ट में कहीं पे भी बीच में कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लास्ट में ऐड कर सकते हैं। अपेंड जो था वो लिस्ट में ऐड तो करता है लेकिन लास्ट में ऐड करता है, जबकि इंसर्ट बीच में भी कहीं पे इंसर्ट करने का ऑप्शन देता है हमें। तो पहले लिस्ट प्रिंट करवा लेते हैं एक बार ताकि आपके सामने रहे। ये है हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट। अब x डॉट इंसर्ट करते हैं तो इसके दो आर्गुमेंट होते हैं। सबसे पहले आपको इंडेक्स नंबर देना है कि कहाँ पे ऐड करना है। हमने कहा 0 इंडेक्स पे ऐड करो, कॉमा ऐड क्या करना है, कंप्यूटर, एंटर। अभी x को प्रिंट कराइए, देखिए स्टार्टिंग में 0 इंडेक्स पे कंप्यूटर ऐड हो चुका है। इसके बाद जैसे x डॉट रिमूव करके एक फंक्शन है और यहाँ पे हम जैसे विकास सिंह को रिमूव करना चाहते हैं, हमने लिखा विकास सिंह और एंटर। x डॉट, देखिए विकास सिंह यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास एक पॉप फंक्शन है, x डॉट पॉप। तो अगर आप पॉप फंक्शन लगाते हैं तो ये लास्ट से एलिमेंट को डिलीट करना शुरू कर देता है, जो भी लिस्ट है। और इसकी खासियत ये है कि ये जो भी चीज़ डिलीट करता है उसको आपको दिखाता भी है प्रिंट करके। तो जैसे हम एंटर करेंगे, ये देखिए लास्ट का एलिमेंट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट मान रहा है, तो उसको उसने हटाया है, तो डिलीट करने के बाद ये शो भी कर रहा है। एक्स को एक बार प्रिंट करके आप देख सकते हैं, ये देखिए। पॉप की एक खासियत और है कि पॉप में आप इंडेक्स नंबर दे करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप 5वें इंडेक्स के किसी एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं, एंटर। तो 5वें एलिमेंट पे देखिए क्या है, 0 1 2 3 4 5, 5 इंडेक्स पे 5 ही है, तो उसने उसको डिलीट कर दिया x। अब यहाँ से देखिए 5 डिलीट हो चुका है। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है रिवर्स। तो स्पेलिंग मिस्टेक है, REVERSE, रिवर्स। x डॉट, अब देखिए ये रिवर्स हो चुका है, कंप्यूटर इधर था और लिस्ट में ये नंबर इधर हो चुके हैं। और रिवर्स में देखिए ये सारे एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में आ गए हैं, तो x में स्टोर भी हो गए हैं रिवर्स होकर के। इसके बाद ये तो मेथड्स थे, कुछ फंक्शंस भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि लेंथ फंक्शन है, मैंने बताया था ये सब जगह आपको मिलेगा। लेंथ बता रहा है कि लिस्ट में 10 एलिमेंट्स हैं। मैक्स फंक्शन है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि मैक्स तभी वर्क करेगा जब हमारे पास सारे के सारे इंटीजर होंगे। अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, या तो फिर इंटीजर हो या फिर दशमलव संख्याएं या फिर दोनों, स्ट्रिंग ना हो। ऐसे ही मिन है हमारे पास, मिन ये भी तभी वर्क करता है जब हमारे पास सिर्फ इंटीजर या दशमलव संख्याएं होती हैं, उनके बीच में, नंबर्स के बीच में वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए x डॉट पॉप कर देते हैं, पॉप लास्ट से एलिमेंट को ऐड करेगा और लास्ट में कंप्यूटर है, तो x डॉट, अभी हमारे पास सारे नंबर्स हैं। तो अब अगर हम मैक्स फंक्शन यहाँ पे लगाएं और x को पास करें तो ये बताएगा 10 इनमें से सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद है हमारे पास सॉर्टेड फंक्शन। तो सॉर्टेड, और इसको x पास कर दीजिएगा, एंटर। तो देखिए सॉर्टेड ऑर्डर में ले आएगा। सॉर्टेड का मतलब होता है लिस्ट में अगर इधर उधर नंबर्स हैं तो उनको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में लगा देगा। अगर घटते हुए क्रम में चाहिए तो इसी को रिवर्स कर दीजिए। इसके बाद आता है लिस्ट। तो लिस्ट फंक्शन है, किसी भी अदर टाइप की डेटा टाइप को ये लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो लिस्ट और x ये तो ऑलरेडी लिस्ट में ही है। तो मान लीजिए किसी भी डेटा टाइप को अगर आप लिस्ट में बदलना चाहते हैं, या कोई लिस्ट और आपके पास टपल है, डिक्शनरी है, उसको लिस्ट के फॉर्मेट में लाना है, तो वहाँ पे लिस्ट फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हम लोगों ने लिस्ट के मेथड्स देखे और फंक्शंस देखे जो बहुत ही पॉपुलर हैं। इसके बाद आइए देखते हैं अगर लिस्ट हमारे पास है तो उस पर यूज़र इनपुट लेना हो तो हम कैसे करेंगे। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप एक लिस्ट बना लीजिएगा और इसके अलावा इनपुट करिएगा, जो भी एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है उसको अपेंड कर दीजिए p में। बस ये 3 ही स्टेप है और इससे आपका यूज़र इनपुट हो जाएगा। आइए इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं। फाइल को सेव कर लेते हैं, यहाँ पे li.py हमने करके सेव कर दिया है, .py जरूर लगा दीजिएगा। एक ब्लैंक यहाँ पे लिस्ट ले लीजिए। इसके बाद यूज़र से इनपुट करवाइए कि वो कितने नंबर इनपुट करना चाहते हैं, तो वो इंटीजर टाइप में बताएगा। हम यहाँ से इनपुट करा लेते हैं, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट। और इसके बाद हमें एक लूप लगाना है। लूप क्यों लगाना है? क्योंकि जो नंबर इनपुट करेगा यूज़र लिस्ट में ऐड करने के लिए, तो उसे हम x में स्टोर कराएंगे। x में स्टोर कराने के लिए हमें इनपुट फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये भी इनपुट करेंगे, एंटर दी एलिमेंट या नंबर, जो भी यहाँ पे वैल्यू इनपुट करानी है। एलिमेंट लिख देते हैं,
तो ये जो एलिमेंट है बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होगा, अगर हमें किसी और टाइप में चाहिए तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद p में इसको ऐड करना है तो append नाम का फंक्शन है जो अभी हमने पढ़ा, इसमें x को ऐड कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही बार तो कर पाएगा। तो अगर हमें कई सारे एलिमेंट चाहिए, a में यूज़र ने इनपुट किया 10, तो हमें 10 एलिमेंट इनपुट करने होंगे या 20 इनपुट करने, जो भी यूज़र इनपुट करेगा, तो यहाँ पे लूप लगाना पड़ेगा। इस लूप को किसी एक वेरिएबल से चला देते हैं, जैसे कि n से चला देते हैं। तो जब तक n लेस देन या इक्वल रहेगा a के, तब तक ये चलता रहेगा। a क्या है? यूज़र से इनपुट किया गया नंबर, और यहाँ पे कॉलन लगाते हैं। ये अभी आपको लूप का फॉर्मेट समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, अभी आगे के लेक्चर्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, n को इनिशियलाइज भी करना है, तो n को हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ n की वैल्यू को एक बढ़ाना भी है, तो n+1 कर दीजिए। इस तरह से यूज़र जितने भी नंबर इनपुट करेगा वो a में आएंगे, और इस लूप के थ्रू बार बार अपेंड फंक्शन का यूज़ करके इस लिस्ट में ऐड होते रहेंगे। लास्ट में हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को करते हैं प्रिंट p, इसको रन कराते हैं। ओके, ये पूछ रहा है कितने एलिमेंट, हमने कहा 5। अब ये इनपुट करा रहा है कौन से एलिमेंट, हमने कहा 12, 13, 14, 15, 16। तो ये देखिए सारे एलिमेंट यहाँ पे लिस्ट में बन करके ऐड हो गए। तो किसी भी तरह के डाउट या क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक, व्हाट्सएप, कॉल या मैसेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। So guys, it was all about list data structure. Thanks for watching.